सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइक्लो मैथ्स। तो जैसा कि आपको पता है, आईबी ने अपना आईबी एसए का आंसर की जारी कर दिया है। और जैसा कि पता है आपको कि मैंने भी आईबी एसए का एग्ज़ाम दिया था, जो कि मेरा एग्ज़ाम था 30 सितंबर थर्ड शिफ्ट में। तो जो आंसर की आया हुआ है वो शायद कल नहीं, आज 10 बजे आया। तो मैंने अपना स्कोर देखा और मैंने मेरा जो टोटल स्कोर है वो 67 नंबर है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मेरा 67 आएगा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ठीक है 72 73 तक आ सकता है, लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 67 आ जाएगा। और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि 8 गलत हो जाएंगे, और मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेरा 82 था। और जिसमें मैंने सोचा था कि चलो ठीक है 8-10 तो गलत हो जाएंगे और उसका छट के 70 के पार आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 67 आया। तो आप लोग का कितना कितना स्कोर रहा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी रहा कुछ कमेंट्स में, मेरा पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि मेरा जो आईबीएससी का एग्ज़ाम था वो कैसा गया। तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ पेरेंट ने, कि मतलब आपका 82 आपने कैसे अटेम्प्ट कर लिया, आप फेक बोल रहे हैं, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो मैं उनका रिप्लाई दूंगा कि एक भाई ने लिखा, अविनाश अवनीश अवनीश सौंडिक करके है। तो उन्होंने लिखा है कि 15, 18, 19, 19 और 9 टोटल मिला के तो 80 हो रहे हैं, आपने कैसे बोल दिया कि आपने 82 अटेम्प्ट किया। तो भाई मेरा कहना है कि मैंने 82 ही अटेम्प्ट किया है। आप मैं नहीं नहीं होगा तो मैं अभी डिस्प्ले पे मेरा जो मार्कशीट है और जो भी स्कोर कार्ड है मैं उसको लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में मैंने टोटल 11 अटेम्प्ट किए, और मैथ्स में 15, रीजनिंग में 18, और इंग्लिश में 19, और जनरल जीके जीएस में 19। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा जो जीएस है उसमें मैंने 19 अटेम्प्ट किए, और जो जीके था उसमें हमको याद नहीं अटेम्प्ट कितना था, लेकिन इतना तो था कि मैंने टोटल मिला के 82 अटेम्प्ट किए। तो ये रहा मेरा टोटल अटेम्प्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने टोटल 82 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा 67 नंबर आया है। और मैंने टोटल मिला के जो क्वेश्चन गलत किए हैं वो 12 क्वेश्चन गलत किए हैं, जिसमें मैंने मैथ्स के 15 में से 15 सही किए हैं, एक भी मैंने गलत नहीं किए। क्योंकि मैथ्स तो को पहले ही पता था कि मैथ्स थोड़ा-सा ज़्यादा ही ये लेंदी था, जिसमें 15 ही मैंने अटेम्प्ट किया था और 15 ही मैंने सही कर दिया। बाकी रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग में मैंने टोटल मिला के 18 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें कि रॉन्ग हुआ 1 और 17 मेरा राइट हुआ, जिसमें मेरा मार्क्स है 16.75, इतना मेरा मार्क्स रहा रीजनिंग का। अब बाकी आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मैंने टोटल मिला के 19 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था और 17 राइट हुए और 2 रॉन्ग हुए। टोटल मिला के मेरा मार्क्स है 16.5। और जो मेरा दोस्त लोग सब बोल रहा था कि भाई का मुस्कान बता रहा है कि जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, तो ऐसा नहीं है भाई। मैंने जनरल स्टडीज वही जीएस के सेक्शन में 19 तो अटेम्प्ट किए, लेकिन उसमें मेरा जो सही था वो भी 14 ही था, मतलब 19 में से मेरा 14 ही सही हुआ। जो मैंने सोचा था कि नहीं चलो कम से कम 18 तो सही है पक्का, वो एग्जाम सेंटर से निकलते ही सोचे थे कि मैंने 18 ही, मतलब 18 मेरा सही, एक गलत हो सकता है। लेकिन मेरा 5 गलत हो गया, जिसमें टोटल मेरा मार्क्स आया इसमें 12.75 ऐसा करके मार्क्स रहा इसमें। बाकी रहा जनरल अवेयरनेस में, उसमें मैंने टोटल मिला के 11 अटेम्प्ट्स किए और 7 सही हुआ, 4 गलत हुआ, और टोटल मार्क्स इसमें है 6। तो ये रहा मेरा अटेम्प्ट्स। और बाकी रहा कुछ क्वेश्चन जो कमेंट्स में आए थे कि इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। तो सबको पता चल ही क्या होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैंने क्या क्या गलत किया, कौन से क्वेश्चन फंस गए थे। तो अभी बताता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि आंसर की से मिलाकर मैंने जो अटेम्प्ट किया और जो आईबी ने आंसर जो दिया है, सो जो सबसे पहले जीके का जीएस का बात करते हैं, तो उसमें मैंने जो पहला क्वेश्चन गलत किया है वो है फंडामेंटल ड्यूटी से। जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट। और मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो लिख दिया था, मैंने अटेम्प्ट किया था टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये रॉन्ग आंसर है। मैंने एक्साइटमेंट में आके ये गलत किया है, मेरा ये सही होता क्योंकि हमको पता था पहले से, अगर मैं दोबारा अटेम्प्ट करता उस क्वेश्चन को तो मैं सही करके आता। ये गलत हो गया। बाकी जो एक क्वेश्चन और मैंने गलत किया है, बाकी ये सब तो इजी क्वेश्चन था। जैसे पता है हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। और बाकी विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये तो परमा सर रटवा दिए हैं। ये तो इसका ट्रिक भी बताएं, ATMM करके, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऐसे करके याद करवाएं। इसका होगा 6 शेड्यूल होगा। तो ये भी मैंने सही किया। और बाकी एक कमेंट भी आया था कि जो चेरो रिफॉर्म्स है वो कहाँ से था, तो भैया वो बिहार और वेस्ट बंगाल से, बिहार और झारखंड से था। तो मैंने कमेंट भी करा है।
और बाकी मैंने एक क्वेश्चन किया जो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, वो है कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज़ आर देयर इन इंडिया? ये इतना ईज़ी क्वेश्चन था लेकिन मैंने प्रेशर में आके गलत कर दिया। जैसे कि मैंने अटेम्प्ट कर दिया 8 यूनियन टेरिटरी एंड 2 लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 यूनियन टेरिटरीज़, 3 विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन। बाकी जो क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो जारी रैंकिंग होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भारत का क्या रैंक था? तो 130 था, मैंने सही करके आया था वो। और एक क्वेश्चन गलत किया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल सेक्स रेशियो? तो इसका मैंने अटेम्प्ट किया था 3 हरियाणा, लेकिन इसका आंसर होगा गुजरात। तो ये क्वेश्चन मैंने गलत गलत किया। बाकी एंटी डिफ्लेक्शन तो सबको पता है, 10th शेड्यूल में आता है। और बाकी एक क्वेश्चन और था, और बाजरा कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल मोस्ट होता है? तो सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल, ये मैंने सही किया। बाकी एक क्वेश्चन था नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है, समुद्रगुप्त होगा इसका आंसर। और स्वामी विवेकानंद का पूछा था, तो उसमें रामकृष्ण मिशन होगा। और एक क्वेश्चन मेरा इजी क्वेश्चन ये था, 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857 से था, जो कि पूछा था कि जो दिल्ली से जो कौन सा लीडर लीड कर रहा था। और मुझे मतलब इसमें प्रेशर में था मैं, तो मैंने इसका आंसर जो है वो टाटिया टोपे कर दिया। फिर बाद में मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि भैया कैसे हो सकता है, ये तो बहादुर शाह दिखते हो सकता है, और क्या। बस ये क्वेश्चन सही हो गया। बाकी सर टोटल क्वेश्चन ईजी था, लेकिन 5 क्वेश्चन मैंने जीएस में गलत कर दिया। बाकी रहा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मैंने इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन और गलत किए। वो दिखता है 2 क्वेश्चन गलत किए, सॉरी। मैंने इंग्लिश में 2 क्वेश्चन गलत किए थे, और वो है टोटली शायद एंटो साइनस से था। तो जैसे कि मैं इंग्लिश का बात कर रहा था, तो इंग्लिश में मैंने टोटल मिला के तो 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए, जिसमें पहला था हैंकरिंग का शायद सिनोनिम्स पूछा था, तो मैंने कुछ और मार दिया था, तो ये गलत हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन प्रोवर्ब से था, तो वो भी क्वेश्चन मैंने लगता है कि गलत ही टिक कर दिया, तो इसमें 2 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। और रही बात इसकी जीके की, तो जीके में 2-3 क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, जैसे कि गलत किए क्या, एक तो छोड़ दिए हैं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं अबर, तो वो मतलब पहले किस राज्य के गवर्नर थे, तो वो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। बाकी मैत्री एक्सरसाइज होता है, मैत्री और मैत्र 2 तरह का एक्सरसाइज होता है, तो जिसमें मैंने सोचा था कि श्रीलंका होगा, तो श्रीलंका में मार दिया और पता चला कि ये थाईलैंड है। तो इस हिसाब से गलत हो गया। 2 क्वेश्चन यहाँ तो गए, और ये जीके में टोटल मतलब ईजी क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन नहीं बना पाया। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन और गलत किया, जैसे कि टाटा वाद्य इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टू रिफर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका होगा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, और मैंने जो किया था वो वाइल्ड इंस्ट्रूमेंट में मार दिया था। बाकी इसमें इजी क्वेश्चन एक और पूछा था कि विच हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? तो पिनरई विजयन होगा इसका आंसर। तो टोटली ओवरऑल पेपर जो मेरा था, मैंने रैंक मित्रा में चेक किया था, तो रैंक मित्रा में बता रहा था कि जो मेरा जो पेपर था वो सेकेंड या थर्ड थर्ड ईजिएस्ट था, थर्ड थर्ड ईजिएस्ट पेपर था ओवरऑल पेपर देखा जाए तो। और इसमें जो मतलब नॉर्मलाइजेशन का चांस तो कम है। और मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मैंने किस स्टेट से भरा है और कितने नंबर ऑफ सीट्स है, वो सुन के आप भी मतलब शॉक हो जाएंगे, कि क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि मैंने ये मार्क्स तो ले आया है, पर ऐसा मतलब कौन सा स्टेट तो होना चाहिए, उस हिसाब से सीट भी होना चाहिए। तो मैंने झारखंड से फिल किया है आज, इसमें यहाँ पर ओबीसी की सीट है, टोटल नंबर ऑफ 3 या 4 ऐसे करके सोचती है। मैंने 3 या 4 सीट पर फाइट करूँगा अगर मैं प्री पास कर जाता हूँ तो। तो आप अपना कमेंट में स्कोर बताइए कि आपने किस जोन से भरा है, किस रीजन से भरा है, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और और आपने कौन सा क्वेश्चन मतलब लग रहा है कि रॉन्ग है, ऑब्जेक्शन डालना चाहिए, तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय चैनल। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और आगे आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।